आज हम पद प्रकरण के बारे में बताएंगे। संस्कृत में विभक्ति से रहित शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। सुप विभक्ति से युक्त शब्दों को सुबंत पद तथा तिंग भक्ति से युक्त धातुओं को तिगंत पद कहते हैं। संस्कृत में इन्हीं पदों का प्रयोग होता है। सुबंत पद जिस प्रकार हैं देवः, देवम, मुनयः, नद्यौ, फलम आदि। तिङन्त पद यथा भवति, अभवत, पठसि, गच्छतु इत्यादि। अब हम इसको आगे आपको विस्तार से बताते हैं। विभक्ति शब्दों के आगे कर्ता आदि कारकों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये 7 विभक्तियाँ लगती हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रत्येक विभक्ति में 3-3 वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। वचन जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः अर्थात एक लड़का, ये पुल्लिंग है। लता, एक लता, ये स्त्रीलिंग है। पत्रम माने एक पत्ता या पत्र, ये नपुंसकलिंग है। एक लड़का जाता है, इसका अनुवाद होगा एका बालका गच्छति नहीं। एक नहीं कहकर केवल बालकः गच्छति कहने से भी एक लड़का जाता है ऐसा बोध होगा, क्योंकि बालक कर्ता कारक एक वचन का रूप है जिसका स्वतः अर्थ है एक लड़का। इसलिए हमको एकः बालकः नहीं कहना पड़ेगा, बालकः गच्छति, यही बिल्कुल सही वाक्य है। द्विवचन जिससे 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ, 2 लड़के, ये पुल्लिंग है। लते, 2 लताएं, स्त्रीलिंग। पत्रे, 2 पत्ते, नपुंसकलिंग। यहाँ बालक, लता तथा पत्र के द्विवचन के रूप दिए गए हैं। हिंदी में द्विवचन नहीं होता, इसलिए हिंदी में 2 का बोध कराने के लिए वाक्य में स्पष्ट रूप से 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर कहा गया है 2 लड़के, 2 लताएं आदि। लेकिन लड़के या लताएं कहने से बहुवचन का बोध होता है। ये तो हिंदी का नियम है। लेकिन अगर हम संस्कृत में बालकौ, लते, पत्रे कहेंगे तो इसका मतलब यह समझने वाली चीज़ है कि यहाँ 2 लड़के, 2 लताएं, 2 पत्ते, यह कहा गया है।